मोहतरम सामीन व नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं उर्दू लिटरेचर। इस चैनल पे आप सभी हजरात का खैर मकदम है। ये वीडियो ख़ास तौर से मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के कोर्स बीएड में दाखिले के मुतमन्नी तलबा के लिए है। ख़ास तौर से ये उर्दू बीएड के वाले तलबा के लिए है। ये वीडियो रिजवान ज़हीर साहब की फरमाइश पे बनाई जा रही है। रिजवान ज़हीर साहब मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक जिस तरह की भी मालूमात हो वो फ़राहम कर रहे हैं। वो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में दाखिले की तैयारी हर एक कोर्स से मुताल्लिक मालूमात फ़राहम कर रहे हैं। अल्लाह उनको दोनों जहान में कामयाबी अता फ़रमाए। उनकी फरमाइश पे एक मुकम्मल मॉक टेस्ट तैयार किया जाता है। एक दिन के नागे से हर दूसरे दिन आपको ये मॉक टेस्ट मिला करेगा। ये वीडियो उसी मॉक टेस्ट का हल है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी बीएड उर्दू वाले के लिए जो सवाल बनता है वो 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। पहले हिस्सा में फिर 5 जुज़ होते हैं। पहला है आम मालूमात। आइए हम उसे देखते हैं। आम मालूमात यानी जनरल नॉलेज। इसमें पहला सवाल पूछा गया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अहलिया का नाम क्या है? तो इसका जवाब है ज़ुलेखा बेगम। ज़ुलेखा बेगम उनकी अहलिया का नाम है। दूसरा सवाल है, नायब सदर जमहूरिया का नाम क्या है? ये देख लें, नायब पूछा गया है तो नायब हैं वेंकैया नायडू हैं, और सदर जमहूरिया जो हैं वो रामनाथ कोविंद हैं। अमित शाह वज़ीर दाखिला हैं और राजनाथ सिंह वज़ीर ख़ारजा हैं। अगला सवाल है, मुंदरजा झेल में से कौन पेंसिल में इस्तेमाल होता है? तो इसका जवाब है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है पेंसिल में। अगला सवाल है, प्लासी की जंग कब हुई थी? तो इसका जवाब है 23 जून 1757। तो इस ऑप्शन में आपका हो जाएगा 1757। विटामिन सी किस में पाया जाता है? टमाटर, पपीता, अमरूद। तो इसका जवाब है मुंदरजा बाला सभी में पाया जाता है विटामिन सी। अगला सवाल है, सुबह आज़ादी के खालिक कौन हैं? तो सुबह आज़ादी के खालिक हैं फैज़ अहमद फैज़ हैं। 7वां सवाल, हिंदुस्तान में मुंदरजा झेल में कौन सा जजीरा कश्ती दौड़ यानी बोट रेस के लिए मशहूर है? तो इसका जवाब है वेलिंगटन केरला, यानी केरला में ये एक जजीरा है वेलिंगटन। तो ये है इसका जवाब। सवाल नंबर 8 है, हिंदुस्तान में कोरोना का पहला केस कब हुआ? तो पहला केस 30 जनवरी 2020 को आया था। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? तो इसका जवाब है मोसिनरम मेघालय में। अगला सवाल और इस जुज़ का आखिरी सवाल है, आलमी यौम असातिज़ा कब मनाया जाता है? तो आलमी यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर कौमी रहता तो 5 सितंबर कहते, लेकिन आलमी है यानी वर्ल्ड टीचर्स डे है तो 5 अक्टूबर को। यहाँ से अब पहले हिस्से का दूसरा जो शुरू होता है, जिसमें आम उर्दू के हल्के फुल्के सवालात पूछे जाते हैं, जिससे जनरल उर्दू आपको मालूम हो कि क्या आप जानते हैं या नहीं। तो ये है 11वां सवाल, गज़ल किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? तो गज़ल उर्दू में जो है ये फ़ारसी से आई हुई सिन्फ़ है, लेकिन ये लफ्ज़ जो है ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अगला सवाल है, मुंदरजा झेल में से इसमें मुकब्बर कौन सा है? तो इसका जवाब है पतीला। अगर ये पतीली रहती तो ये इसमें मुसग्गर हो जाता है, जैसे संदूक से संदूकचा, कटोरा से कटोरी, झोपड़ा से झोपड़ी। तो ये तीनों जो हैं ये इसमें मुसग्गर हैं और पतीला इसमें मुकब्बर है। अगला सवाल है, राशिद मुंबई जा रहा है, इस जुमले में राशिद क्या है? तो इस राशिद जाने का काम कर रहा है, तो ये राशिद हो जाएगा फ़ाइल। राशिद क्या हो जाएगा? राशिद फ़ाइल हो जाएगा। तो इसका जवाब है कि राशिद फ़ाइल है।
गज़ल का वो शेर जो सबसे अच्छा हो उसको क्या कहा जाता है? तो इसका जवाब है बैतुल गज़ल। जो सबसे अच्छा शेर होता है उसको बैतुल गज़ल कहा जाता है। गज़ल का जो पहला शेर होता है और जिसके काफिया और रदीफ एक सा होते हैं उसको मतला कहा जाता है, और आखिरी शेर जिसमें तखल्लुस इस्तेमाल किया जाता है उसे मक्ता कहते हैं। और मतला जो पहला शेर है उसी की तरह यानी दूसरा मतलब ही अगर लाया जाए तो उसको बोल देते हैं हुस्ने मतला। अगला सवाल है सीने पे सांप लौटना के माना क्या है? तो इसके माना है हसद, जलन, अदावत करना। हसद, जलन और अदावत करना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने खतूत किस जेल में लिखा था? क्योंकि इस जेल में खत लिखे थे तो वो अहमद नगर का जेल था। अहमद नगर का जेल था। सवाल नंबर 17, मुंदरजा जेल में से कौन मुख्तलिफ है? तो अबद, हमेशा, सदा, सीन से सदा और सदा। तो ये तीनों अबद, हमेशा और सदा, इन तीनों के माना यकसा हैं, जबकि स्वाद से जो सदा होता है इसका मतलब का माना होता है आवाज़। तो ये अलग है, इन तीनों से अलग है। इन तीनों का एक माना है यानी मुतरादिफ के तौर पे है, और सदा जो है ये आवाज़ के माना में है। अगला सवाल है मुंदरजा जेल में से कौन सा जुमला गलत है? रुश्दा घर जा रही है, उमर खालिद से 2 साल बड़ा है, शाहिदा की घड़ी नई है, और आखिरी है दही खट्टी है। तो दही खट्टी नहीं, दही खट्टा है, दही मुज़क्कर है। तो ये सवाल गलत है, ये जो ऑप्शन है ये गलत है। नज़्म का मुतरादिफ क्या है? तो नज़्म व नस्क बोलते हैं, तो ये हो गया उसका मुतरादिफ। इस पोर्शन, इस जुज़ का आखिरी सवाल है नई किताब किसकी है में किताब क्या है? यानी किताब कायदे के एतबार से क्या बनेगी? तो किताब जो है ये मौसूफ़ है, इसकी सिफत इसमें नई है। तो किताब यहाँ पे मौसूफ़ है, सिफत नहीं, सिफत नई है इसमें। तो नई सिफत जिसका मौसूफ़, जिसकी सिफत बयान की जा रही है वो किताब है। इस हिस्से में हम देखेंगे आम अंग्रेज़ी यानी जनरल इंग्लिश से मुतालिक सवाल भी आते हैं। तो ये तीसरा जो जिसमें आम अंग्रेज़ी यानी जनरल इंग्लिश से मुतालिक सवाल है। आइए देखते हैं। सवाल नंबर 21 है आई डिड नॉट माइंड व्हाट ही वाज सेइंग, ही वाज ओनली टॉकिंग थ्रू हिज हेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड वर्ड्स? जो अंडरलाइन वर्ड है टॉकिंग थ्रू हिज हेड, तो इसका माना क्या है? insultingly, talking irresponsibly, talking ignorantly या talking nonsense। तो इसमें जो इसका जवाब है वो है talking nonsense। सवाल देखिए माई फादर गोज टू ऑफिस 5 days a week in which part of the sentence is the error? गलती है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 days, तो ये 5 day नहीं 5 days अ वीक रहेगा, 5 days रहेगा। तो यहाँ पे ये गलती है। क्वेश्चन नंबर 23, सवाल नंबर 23 डैश डॉग्स डू नॉट बाइट। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह में भरना है। तो ये एक प्रोवर्ब्स है जिसमें है कि बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग डू नॉट बाइट। तो इसका आंसर होगा बार्किंग। अगला सवाल है फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें है ये DEMEANOUR लिखा है, N के बाद E है, इस वजह से ये रॉन्ग है। अगला सेंटेंस है इंट्रोवर्ट, तो चूज द मीनिंग। ये एक वर्ड है और इसका एक्सप्लेनेशन किया गया है। तो इंट्रोवर्ट जो अंदरूनी हो, जो खुद को एक्सप्रेस ना कर पाए, तो इसका हो जाएगा वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली। तो ये होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है डू यू बिलीव, उसके बाद डैश एंड ब्लैंक है घोस्ट। तो बिलीव इन आता है, बिलीव का जो प्रीपोजिशन आता है वो इन यूज़ होता है, तो यहाँ पे होगा इन। डू यू बिलीव इन घोस्ट, क्या आप भूत में यकीन रखते हैं? दिस पास्ता कंसिस्ट ऑफ,
यानी किसी चीज़ में मुश्तमिल होना, तो उसके लिए कंसिस्ट जो होता है ऑफ यूज़ होता है। तो यहाँ इसका जवाब हो जाएगा ऑफ। दिस पास्ता कंसिस्ट ऑफ। अगला सवाल है एन इनॉर्मस, उसके बाद खाली इन ब्लैंक है, ऑफ लोकस्ट्स एट ऑल द क्रॉप्स। तो इसका है, यानी इसके लिए क्या यूज़ होता है, कलेक्टिव नाउन, तो इसके लिए स्वार्म यूज़ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वार्म। अगला सेकेंड लास्ट है इस जुज का, इस पोर्शन का देखते हैं सवाल। वन हु गोस ऑन फुट, यानी जो कदम पे चलते हैं, पैदल चलते हैं, उनको क्या कहा जाता है, तो उसको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेज। टू लैंग्वेज, तो इसका हो जाएगा बाईलिंगुअल। बाई मीन्स दो होता है, पोली मीन्स ज़्यादा होता है, तो पोलीलिंगुअल ज़्यादा लैंग्वेज। कसीर लिसानी से बोलेंगे पोलीगेमी, कसीर इज़्दिवाजी यानी ज़्यादा शादी करने वाला, तो बाईलिंगुअल इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह ये पोर्शन भी ख़त्म हुआ। इस तरह हम लोग पहले हिस्से के 3 हिस्से ख़त्म कर चुके हैं। पहले हिस्से में जो 3 पोर्शन है, 3 जूस है, वो ख़त्म हो चुका है, 2 जूस और बचा हुआ है। अब यहाँ से पहले हिस्से के चौथे जूस को हम देख रहे हैं कि वो क्या है, तो वो है टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसे पेडागोजी भी बोलते हैं या तदरीसी रुझान कह रहे हैं। ये ख़ास तौर से बीएड के तलबा के लिए ज़रूरी होता है, शुरू में भी और जब हम फारिग होते हैं, जब बीएड कर लेते हैं तब भी। आइए इसे देखते हैं। पहला सवाल है बुनियादी तालीम का ख्याल का मुजिद कौन है, यानी बेसिक एजुकेशन की बुनियाद किसने दी थी, किसने बताया था, तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने बेसिक एजुकेशन का ख्याल दिया था, तो यही इसके जनक, मोजिद और फादर हो जाएंगे। अगला सवाल है तलबा को घर में मश्क करने के लिए क्यों दिया जाना चाहिए, यानी होमवर्क जो दिया जाता है उसका पर्पज़ क्या है, घर में मुताला करने के लिए, असातिज़ा के ज़रिए उनका काम सही किए जाने के लिए, उन्हें मसरूफ़ रखने के लिए। तो ये मसरूफ़ रखना तो बिल्कुल ही निगेटिव है, ये कि उसी तरह असातिज़ा के ज़रिए उनका काम सही किए जाने के लिए ये कोई मकसद नहीं। तो ये है उसका आंसर, मुताले की आदत को फ़रोग़ देने के लिए, ताकि बच्चों में मुताले की आदत की बढ़ोतरी हो सके, फ़रोग़ हो सके। अगला सवाल है एक उस्ताद किससे सबसे ज़्यादा सीखता है, उस्ताद को सबसे ज़्यादा किससे सीखने का मौका मिलता है और किससे सीखता है, तो इसका जवाब है अपने तालिब इल्मों से। अपने तालिब इल्मों से इंसान पढ़ाकर ही ज़्यादा सीखता है, तो ये हो जाएगा उसका जवाब। अपने साथियों से भी कम ही मौका मिलता है, प्रिंसिपल से भी कम ही मौका मिलता है, ट्रेनिंग के दौरान भी बहुत सीखता है, लेकिन उसी को जब इंसान प्रैक्टिस करता है तो इंसान परफेक्ट बनता है। तो असल सीखना वहीं पे होता है। 34 नंबर सवाल है क्लास के पहले दिन आप क्या करेंगे। पहले बाब से पढ़ाना शुरू करना, तालिब इल्मों का तारुफ कराना और अपनी तारीफ़ पेश करना, निसाब की वजाहत करना, स्कूल के कवानीन और अपने पढ़ाने का उसलूब बताना। तो ये तो एक आम उसूल होता है, हम जानते हैं कि क्या किया जाता है, तो वही होता है कि तालिब इल्मों का तारुफ कराना और अपनी तारीफ़ पेश करना। तो ये हो गया इसका आंसर। सवाल नंबर 35 है बच्चा सबसे पहले किससे सीखता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि माँ की गोद को कहा गया है कि पहला मदरसा होता है, तो सबसे पहले वो माँ से ही सीखता है। बच्चा सबसे पहले माँ से सीखता है। अगला सवाल देखते हैं। आप उस्ताद बनना चाहते हैं क्योंकि आपके वालिदैन चाहते हैं। ये तो कभी नहीं होना चाहिए, आसान काम है, बिल्कुल नहीं, आसान काम भी नहीं है, और आसान अगर हो उस वजह से नहीं, बल्कि आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं, तो आप इसलिए इसमें आए हुए हैं, बीएड करना चाहते हैं कि आप उसमें दिलचस्पी लेते हैं, आपको दूसरा काम नहीं, ये भी निगेटिव है। अगला सवाल है ख़ास से आम की तरफ या ठोस से मुजर्रद की तरफ ले जाने वाले तरीके तदरीस को क्या कहते हैं। तो इसका जवाब जैसा कि लिखा हुआ भी है इस्तक़राई है, यानी इसको बोलते हैं इंडक्टिव मेथड इसे बोलते हैं। यानी पहले
ख़ास चीज़ के बारे में बताया गया, फिर उसे आम पर ले जाया गया। इसको बोलते हैं मालूम से नामालूम भी बोलते हैं, या एग्ज़ाम्पल से यानी मिसालों से आपको कायदे की तरफ यानी कि एग्ज़ाम्पल से रूल की तरफ ले जाने वाले तरीके को इस्तक़राई या इंडक्टिव कहते हैं। सवाल नंबर 38 है, NCF का पूरा नाम क्या है, यानी उसका फुल फॉर्म क्या है। तो NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो 2005 भी है उसी का ये जो है। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, आला बुनियादी यानी अपर प्राइमरी स्कूल में मुदर्रिस तलबा का तनासुब क्या होगा, यानी उनका रेशियो क्या हो, औसत क्या होगा, यानी एक मुदर्रिस पे कितने तलबा होने चाहिए अपर प्राइमरी में। तो इसका जवाब हो जाएगा कि एक उस्ताद पे 35 तलबा होने चाहिए, एक उस्ताद पे 35 तलबा होने चाहिए। अगला और इस हिस्से का आखिरी सवाल है, यानी पहले हिस्से के जो चौथा जुज़ है उसका आखिरी सवाल है, नई तालीमी पॉलिसी 2020 के मुताबिक स्कूल में बच्चों का दाखिला किस उम्र में किया जाना तय पाया है। यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 या 2019 कह लीजिए जो आया है, तो उसके मुताबिक बच्चों को 3 साल की उम्र में एडमिशन करा देना है, जो प्री स्कूल में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में पहले हिस्से का एक जुज़ लेकर आएंगे, क्योंकि उसमें रीज़निंग है, उसमें ज़्यादा वजाहत चाहेगा, तो ये वीडियो लंबा होने की वजह से उसको अलग से देखेंगे। अब मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। वस्सलाम।